समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ एक सुंदर नई कथा लेकर। मित्रों, आपने गज और ग्राह की कथा तो बहुत सुनी होगी। गजग्राह जल के भीतर लड़ने लगे लड़ाई, गजहार गया बाजी जान पे बनाई। बहुत सुना होगा, बहुत से भजन भी सुने होंगे। भगवान की आराधना करने के बाद गजेंद्र को मोक्ष होता और गजेंद्र मोक्ष के नाम से सुंदर स्तुति भी आती है श्रीमद् भागवत में। और श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में द्वितीय अध्याय में बड़ा ही सुंदर वर्णन है, जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक सुंदर पवित्र श्रेष्ठ पर्वत था। बहुत ऊंचा था, 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। चारों ओर चांदी सोने लोहे के 3 शिखरों की छटा समुद्र दिशाएं आकाश जगमगाते रहते थे। उनकी कदराओं में सिद्धचाड़ गंधर्व विद्याधर आदि अप्सराएं विहार करते रहते थे। मित्रों, उस पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंड सुशोभित रहते थे। वही पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा थे, जिनका नाम भगवान वरुण का एक उद्यान था। उनका नाम था ऋतुमान। और उस उद्यान में जहां दिव्यांगनाएं क्रीड़ा करती थी, वहीं पर एक सुंदर सरोवर था। बहुत सुंदर सरोवर था। उस सरोवर के आसपास घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। मित्रों, वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथिनियों के साथ बड़े बड़े पेड़ों को रौंदता हुआ, बड़ी बड़ी झाड़ियों बांस बेंत के वनों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, घेड़े, हिंसक जंतु जितने थे, नाग, काले, घोड़े, सरब, चरमरी, गाय आदि डर कर भाग जाया करते थे। उसकी कृपा से, और देखो वो हाथी कितना बलशाली था, उसकी कृपा भी थी। उसकी कृपा से सुअर, भेड़िए, भैंसे, रीछ, लंगूर, कुत्ते ये सब निर्भय रहते थे। ये बड़े आराम से रहती थी, क्योंकि ये अन्य जंगली जंतु थे उसका शिकार नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस वन में प्रवेश ही नहीं कर पाते थे हाथी के कारण। और उस हाथी के पीछे हथनियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी हथनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थी। वह सरदार था और उसका गंड स्थल था। जो बड़े बड़े हाथी होते हैं, उनके गंड स्थल से मद टपकता है। जैसे शहद होता है, वैसे हाथी के गंड स्थल से मद टपकता है। आप लोग जानते हो तो जान जाएं। तो उसके पीछे भंवरे उड़ रहे थे उसको पीने के लिए उसके साथ। तो मद के कारण उसके नेत्र भी विफल हो रहे थे। बड़ा ही विशाल हाथी था। बहुत से दूर से कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर उसने जब सोचा उसे प्यास लगी, तो वह सरोवर की ओर चल पड़ा। और हाथी जो है वायु से की गंध सूंघ लेता है। वायु से उसे पता चल जाता है कि पानी किधर है। हाथी हवा चलती ना, हवा से समझ जाता है। थोड़ी देर में वह बड़े वेग से चलकर सरोवर के पास आ पहुंचा और उसमें अपना आके पानी पिया। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठाकर जी भरकर जल पी लिया और फिर जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। मित्रों, आगे की कथा बड़ी सुंदर है। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति, देखिए यहाँ पर थोड़ा सुंदर आध्यात्म भी जुड़ा हुआ है। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़कर साथ की हथनी और बच्चों को नहलाने लगा और उनके मुंह में सूंड डाल कर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को यह पता ही नहीं था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही। अभी आप देखिए इसमें कितना बड़ा अध्यात्म। बड़ा सुंदर श्लोक है, 26वां श्लोक है। स्वपुष्करेणो धृतशीकराम्बो निपाय सन्यस्त पयंथाग्रही ग्रडी करेणयु कलभांस दुर्मदो नाचष्ट कृच्छम कृपणो अजमाया। पता ही नहीं था। हम लोग भी ऐसे जीवन में क्या है कि परिवार में गृहस्थ में उमड़े हुए हैं, भगवान का भजन नहीं करते। ये कथाएं तो अच्छी नहीं लगती हम लोगों को, तो परंतु पता नहीं कि काल रूपी विपत्ति तो मड़रा ही रही और कहां पर है, ऐसे उस हाथी को भी पता नहीं था। भगवान की कथा सुनाते हुए कहते सुखदेव जी परीक्षित जी से कि गजेंद्र इतना उन्मत्त हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला। और उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक ग्रह ने क्रोध भर में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। यही है ग्रह, क्या है, यही काल है। हम लोग संसार में उन्मत्त हो जाते हैं।
अगर हमें सुख अधिक मिल जाए, सब कुछ खूब नौकरियां लग जाएं, पैसे आने लगे, हर प्रकार से धन धाम से भरपूर हो जाए, तो हम उन्मत्त हो जाते। हमें याद ही नहीं रहता कि काल रूपी ग्रह बहुत पास में है, वह कब पैर पकड़ ले पता ही नहीं चलता। और ऐसा ही होता, आप देखते हैं अच्छा चल रहा होता, अचानक पता चलता कि इस व्यक्ति को ये बीमारी हो गई, और पता लगा 6 महीने बाद काल की ग्रास में। कितना अच्छा चल रहा था। तो ऐसे ही होता है। यह गजेंद्र क्या है, कितना बड़ा परिवार अपने परिवार के साथ सरोवर में स्नान कर रहा, और काल रूपी ग्रह ने पैर पकड़ लिया। कि क्या इस गजेंद्र को पता था? नहीं। दूसरे हाथी हथनियों ने, बच्चों ने देखा कि उसके स्वामी को यह बलवान ग्रह बड़े वेग से खींच ले रहा है, तो वे घबरा गए, चिघाड़ने लगे और वे सहायता भी करने लगे। परंतु बहुतों ने सहायता की, बहुत से हाथियों ने, परंतु वे असमर्थ रहे। गजेंद्र और ग्रह अपनी अपनी पूरी शक्ति से भिड़े हुए थे। ग्रह अपनी ओर खींच रहा था, गजेंद्र बचने का प्रयास कर रहा था। तो कभी गजेंद्र ग्रह को बाहर खींच लेता, तो कभी ग्रह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए। 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीवित बने रहे। यह घटना हुई तो देवता भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि जीवित भी है और ऐसा भी है, ऐसा कैसे हो सकता। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। श्लोक में लिखा है, ततो गजेंद्रस् मनोबलोजसाम कालेन दीर्घीण मनाद भूया। ना तो उसके शरीर में बल रह गया, ना उत्साह रह गया। और इधर ग्रह तो जलचर प्राणी है, तो उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ती गई। वह जलचर प्राणी था और वह गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार से देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया। इत्थम गजेंद्र सदा यदाप संकटम प्राणस्य देही विवसो यदच्छया। और विचार करने लगा कि मैं कैसे बचूं। अंत में विचार किया है कि यह ग्रह तो विधाता की फांसी है, यह काल है, तो इसमें मैं फंसकर मैं आतुर हो रहा हूं। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से उबार नहीं सके, तो अब मैं तो क्या कर सकता हूं। एकमात्र विश्व के एकमात्र जो आश्रय श्री भगवान श्री हरि की शरण ही लेता हूं, ऐसा वह विचार करने लगा। मित्रों, काल बड़ा बली है, बहुत ही बली है। वह सांप के समान बड़े प्रचंड से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। तो मित्रों, यह काल जो है ये बड़ा ही वेगवान होता है और इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, वे प्रभु अवश्य ही बचा लेते हैं। इसी प्रकार मृत्यु से भयभीत हुआ वह हाथी, वह गज भगवान की शरण में चला गया और भगवान की स्तुति करने लगा, जिसे आप गजेंद्र स्तुति के नाम से जानते होंगे। गजेंद्र मोक्ष के नाम से उसकी बड़ी सुंदर स्तुति है, बहुत सुंदर। और इसका अगर ब्रह्म मुहूर्त में पाठ किया जाए तो असीम फलदायी होता है, ये भी आप जान लो। बड़ी सुंदर है। मैं एक श्लोक सुनाता हूँ, बहुत लंबी स्तुति है, तो मैं एक ही श्लोक सुनाऊंगा कि नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वांग मामनाय महाड़वाय नवोपवर्गाय परायणाय। आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई भी कारण नहीं है, तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता प्रभु, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। गज भगवान की स्तुति करने लगा और बड़ी सुंदर स्तुति है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की, बिना किसी भेदभाव के बड़ी, तो भगवान प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र पीड़ित हो रहा है और उसकी स्तुति सुनकर वेद में गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े। भगवान कितने शीघ्रता से चल पड़े हैं कि गरुड़ जी से कहा कि शीघ्रता से चलो, और गरुड़ के समान तो संसार में कोई वेगवान नहीं, परंतु भगवान की अधीरता देखो। भगवान पहुंचते हैं जब, तो देखते हैं ग्रह खींच रहा है गज को। भगवान इतने आतुर हो जाते हैं कि कूद पड़ते हैं, आकाश से ही गरुड़ जी की पीठ से कूद पड़ते हैं और वहीं से चक्र को छोड़ देते हैं, कहीं देर ना हो जाए। तभी तो कहा ना गया, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, है
भगवान के आने में कभी देर नहीं होती। देर किस बात की होती जानते हैं आप लोग? देर ना हो जाए भगवान के, आप लोगों को भजन करना चाहिए, भगवान के भजन में देर ना हो जाए। अभी हमने जब ये गाया कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो आप लोगों ने सोचा होगा भगवान के लिए कह रहे, नहीं, देर ना हो जाए कहीं हमें भगवान के भजन करने में, और काल रूपी ग्रह हमको पकड़ कर ले न जाए। भगवान को देर नहीं होती है, स्तुति करने में देर होती है। अगर ये स्तुति पहले ही अगर गज ने कर ली होती, परंतु भगवान आते हैं और चक्र का वार करते हैं, ग्रह मर जाता है, कट जाता उसका सिर। और इधर देखते हैं ऊपर से जो देवता लोग देख रहे हैं, धुंधुमियां बजाने लगते हैं, और इधर ग्रह भी तुरंत आश्चर्य में दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। देखो मित्रों, ग्रह पूर्व जन्म में क्या था? ग्रह जो था पूर्व जन्म में हूहू नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व था। आप कभी भी जब भगवान कथाएं सुनेंगे तो हाहा और हूहू नाम के दो गंधर्वों के बारे में आपको वर्णन मिलता रहेगा। हाहा और हूहू, तो हूहू नाम का ये गंधर्व था जो ग्रह की योनि में आ गया था। और इसी प्रकार से जो गजेंद्र था, इसके भी पूर्व जन्म की कथा है। पूर्व जन्म में यह द्रविड़ देश का पांडवंशी राजा था, इसका नाम इंद्रदुम्न था। यह श्रेष्ठ भगवान का श्रेष्ठ उपासक था। एक बार राजा इंद्रदुम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे। वहाँ पर उन्होंने जटाएं बढ़ानी, तपस्वी का वेद धारण कर लिया। और उसी समय एक बार वहाँ पर अगस्त ऋषि जी अपने शिष्यों के साथ पहुँचे हैं, तो देखा कि एक राजा प्रजा पालन, जो इसका धर्म क्या है? धर्म है प्रजा पालन करना, और यह राजा तो प्रजा पालन का अपने कर्तव्य का परित्याग करके यह उपासना कर रहा है। ये तो उनको अच्छा नहीं लगा। सबको भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए था। जैसे क्षत्रिय का धर्म है कि ब्राह्मणों की रक्षा करे, तो वह नहीं कर रहा। यही देखा अगस्त जी ने कि तो ब्राह्मणों की निंदा कर रहा है। आकर आते हैं और उन पर क्रुद्ध हो गए, श्राप दे दिया, कह रहे हैं उसने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की, मनमानी कर रहा है, तो इसलिए जाओ इसकी बुद्धि जो हाथी के समान जड़ बुद्धि है, तो यह हाथी ही हो जाए। और सुखदेव जी कहते हैं, श्राप के वशीभूत होकर वरदान देने में समर्थ अगस्त ऋषि के श्राप के कारण यह इंद्रदुम्न जो राजा था, यह जो है हाथी बन गया। इसने भी संतोष कर लिया, साथ प्रारब्ध में ऐसा ही होगा, और इसीलिए उसने ऐसा संतोष किया था ना। यदि दुखी हो जाता तो भूल जाता, तो भगवान की स्तुति ये भूला नहीं था हाथी होने पर भी, और इसीलिए उसने भगवान की सुंदर स्तुति की। इसलिए भगवान कहते हैं, देखो प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर, भगवान कहते हैं अपने मुख से कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई इस गजेंद्र मोक्ष नामक स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। देखिए यहाँ मृत्यु से बचाने की बात नहीं है, मृत्यु तो आनी ही है, सबको आती है। समय भले भगवान आज बचा देंगे मृत्यु, लेकिन मृत्यु के समय बुद्धि जो जड़ हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भगवान की स्तुति करने से मृत्यु के समय हमारी बुद्धि निर्मल बनी रहे, और निर्मल का आशय यही है कि मरते समय भी श्री राम का नाम जपते रहें, यह होता रहे, यही बुद्धि बनी रहे, तो हमें मोक्ष अवश्य मिल जाएगा। क्योंकि मरते समय यदि राम नाम निकल गया तो अजामिल की तरह नारायण नारायण कहा और अजामिल तर गया। तो मरते समय जो भगवान का नाम ले लेता है वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए से गजेंद्र मोक्ष नामक स्तुति है। और इसी के साथ वाणी को विराम। आप लोग भी अगली कथा के लिए तैयार रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करके बताया जरूर करिए कि आपको कौन सी कथा सुननी है, या क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, जरूर बताया करिए। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।